नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम पुनर्मूल्यांकन अर्थात री इवैल्यूएशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले संक्षेप में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स में ऑफिशियल लेटर्स आपको दिखा देंगे। तो इसके टोटल 3 चरण है। पहला चरण है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा चरण है आपका पेमेंट फ़ी ऑनलाइन, आपको फ़ीस ऑनलाइन जमा करनी है, और तीसरा चरण है इसका कि जो रिसीट है पेमेंट की वो आपको प्रिंट ले लेनी है। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी 5 अक्टूबर 2024 से, और जो पेमेंट की रसीद प्रिंट करने की जो आखिरी डेट है वो 9 अक्टूबर 2024 है। तो आइए इसका ऑफिशियल लेटर देख लेते हैं और इसका डिटेल्ड प्रोसेस समझ लेते हैं कि री इवैल्यूएशन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो ये आपका ऑफिशियल लेटर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका है परीक्षा परिणाम उपरांत पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में ये लेटर है। तो आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो परीक्षा परिणाम है वो 3/10/2024 को घोषित किया जा चुका है, और इसी से संबंधित ऐसे छात्र और छात्राएं जो अपने अंकों से असंतुष्ट हैं वो परिषद की वेबसाइट bteup.ac.in पर एक रिजल्ट नामक लिंक उपलब्ध है, और वहां पर आपको अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ठीक है, ध्यान रहे अभी अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो जो ये लिंक है ये 5 तारीख से एक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग डेट देखिए मैंने आपको बताया था, इसकी स्टार्ट डेट 5 अक्टूबर 2024 से है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना है अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर और जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ के सहायता से आप आवेदन को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, इसके टोटल 3 स्टेप्स हैं, 3 चरण हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो री इवैल्यूएशन के लिए है। तो जिन विषयों में आपको पुनर्मूल्यांकन कराना है उन चेक बॉक्स के माध्यम से आप चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिन सब्जेक्ट का आपको पुनर्मूल्यांकन कराना है यानी रीचेक कराना है या री इवैल्यूएट कराना है, ठीक उसी चेक बॉक्स को आप टिक करेंगे। ठीक है, सभी कतिपय विषयों में आवेदन पुनर्मूल्यांकन विकल्प चयन करने के उपरांत छात्र छात्राएं जो आपने आवेदन किया है उसको सेव कर लेंगे और प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, और इस प्रिंट को आप सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद छात्र छात्राएं 24 घंटे के उपरांत द्वितीय विकल्प यानी जो प्रोसेस 2 है, मैंने बताया ना, रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे के बाद आपको फी पेमेंट करना है। ठीक है, आप उसका मूल्यांकन का शुल्क पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि जिन विषयों के अंकों से असंतुष्ट हैं केवल उन्हीं विषयों का आपको चयन करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की त्रुटि करते हैं तो इसके लिए आप छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, परिषद द्वारा त्रुटि का निराकरण किया जाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, और जिन विषयों में आपको पुनर्मूल्यांकन अर्थात री इवैल्यूएशन कराना है सिर्फ उन्हीं के चेक बॉक्स को आपको टिक करना है। ठीक है, और फिर सेव करके प्रिंट इसका रख लेना है। उसके 24 घंटे के बाद, ये 24 घंटे के बाद आपको पे फी ऑनलाइन, जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा। तो ये आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है वो सेकंड है। उसके बाद तो देखिए ये सेकंड स्टेप में आपको आपकी फ़ी जमा करनी है और ये ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी है। और यहाँ ध्यान दें 500 रुपये प्रति विषय, तो अर्थात आपको 2 विषय का री इवैल्यूएशन कराना है तो 1000 रुपये, 3 विषय का कराना है तो 1500 रुपये, यानी इसी के अनुसार जितने सब्जेक्ट का आपको री इवैल्यूएशन कराना है
500 रुपये प्रति विषय लगेगा। ठीक है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का जो डायलॉग बॉक्स है उसे क्लिक करेंगे और अगले पेज पर चले जाएंगे। ठीक है, अगले पेज पर आपको फीस की कैटेगरी में बोर्ड फीस को चयन करना है और अपना इनरोलमेंट नंबर और जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ तथा टेक्स्ट बॉक्स में डालकर सबमिट बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, आप सबमिट कर देंगे इसको। इसके बाद प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, आप वहाँ पर देखेंगे कि आपका नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपको कैप्चा फीड करना होगा। ठीक है, और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के उपरांत आपको एक नया वेब पेज मिलेगा जहां पर आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी। ठीक है, वेरीफाई डिटेल्स एंड कन्फर्म दिस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप ये सारी चीज़ें आप सुनिश्चित कर लेंगे कि ये जो भी जानकारी है और इससे आप संतुष्ट हैं। उसके बाद आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, भुगतान करने के लिए आपको कई प्रकार के विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से इंटरनेट बैंकिंग है आपकी। ठीक है, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर अदर बैंक हो। कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, या फिर अदर पेमेंट मोड्स भी है, जैसे SBI ब्रांच में आप NEFT या RTGS के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप UPI कर सकते हैं। और अगर ये सारे माध्यम आपके पास नहीं है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और NEFT, RTGS, UPI की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप पेमेंट चालान का प्रिंट ले लेंगे और किसी भी SBI ब्रांच में जाकर आप इसे पेमेंट चालान के माध्यम से अपना पुनर्मूल्यांकन का शुल्क जमा कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट्स UPI कर लेते हैं। अगर उनके पास नहीं है तो किसी फ्रेंड्स को पैसे दे करके उनके थ्रू आप अपना भुगतान करा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद जब आप फीस सबमिट कर लेंगे, फीस सबमिट करने के बाद आपको इसका रिसीट का प्रिंट लेना है। ठीक है, तो जब आप फी पेमेंट कर लेंगे सबमिट करने के 24 घंटे के बाद, ये ध्यान दें, उसके बाद आप ये रिसीट ले सकते हैं। ठीक है, इसका प्रिंट आप ले लेंगे, राइट। और इस प्रिंट को लेने के बाद ये पेमेंट रिसीट और आवेदन ये प्रिंट आउट करके आप अपने संस्थान प्रधानाचार्य को जमा करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है 8127785481 और एक और नंबर है यहाँ पर 7880501766। ठीक है, ध्यान रहे आपको यहाँ पर जो डेट दी गई हैं, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक है। ठीक है, और जो पेमेंट, और ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे बाद आपको पेमेंट करना है। और ये जो उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका पेमेंट रिसीट लेने का, जो कि आप 9 तारीख तक ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे यदि कॉपी में किसी प्रकार का मोबाइल नंबर मिलता है, अगर ये पाया जाता है, तो ऐसे परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन का कार्य नहीं कराया जाएगा और उन्हें 0 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दें, यदि गलती से भी आपने अपना मोबाइल नंबर अपनी कॉपी में लिखा है तो आप पुनर्मूल्यांकन के लिए न अप्लाई करें, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 0 मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो 15,433 हैं, जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर अंकित किया था, वो पुनर्मूल्यांकन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो उनको री इवैल्यूएशन के लिए मौका नहीं मिलेगा, वो रीचेक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल्स समझा दिया। तो बेसिकली आपके 3 स्टेप्स हैं, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा आपका। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है और इन दोनों के बीच में 24 घंटे के बाद करना है, और उसके 24 घंटे के बाद ये रिसीट ले लेनी है और एप्लीकेशन और फ़ी पेमेंट की रिसीट आपको अपने कॉलेज में जमा कर देनी है।
ठीक है। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप कमेंट कर दीजिए, उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको बता दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।